वेलकम बैक एवरीवन। तो यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया है, जॉब का नोटिफिकेशन, और एक गवर्नमेंट जॉब ही है। क्यों क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अधीन में आता है, इसीलिए मैं इसे गवर्नमेंट जॉब ही कह सकता हूँ। तो क्या है, क्या कुछ है, ये सब कुछ जानने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। पहले आप लोग यहाँ पर कैसे आएंगे, ऑथेंटिसिटी भी तो चेक करना है ना। तो पहले आप लोग, ओके, कोई ब्राउज़र ले लीजिए। यहाँ पर आप लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जैसा कि नाम है वही सर्च कर लीजिएगा। पहले जो ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक कीजिए तो आप ऐसा साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐड दे रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, ठीक है, नीचे आ जाइए। अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर रीड मोड में क्लिक कर दीजिए। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला कट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए नीचे अभी एप्लीकेशन चल रहा है, यहाँ पर अप्लाई नाउ, डिटेल गाइडेंस एंड ओके, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना है। ठीक है, आप अगर क्लिक करेंगे तो ये वाला देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा था एक बार, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। मैं इस वीडियो को जितना छोटा हो सके छोटा करने की कोशिश करूंगा, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बताऊंगा जो कि आपको मदद करेगा इस परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है, बाकी बहुत सी चीज़ें लिखा है पर वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात, हमारा जो डेट है वो पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसे प्रकाश किया गया है 11 तारीख को, ये बाहर आया था। ओके, इसे इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया था और चालू भी हो गया है इसका फॉर्म फिलअप। शेष तारीख 31 तारीख को है। ओके, शेष जो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड एडवाइस नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अप्लाई ऑनलाइन। ओके, यहाँ पर बस यही कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके कीजिए, क्योंकि अगर लास्ट डेट में अगर वहाँ पर सर्वर का कोई प्रॉब्लम होता है और अगर कुछ हो जाता है आपका सबमिशन के टाइम पे, फिर वो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना पोस्ट है, 344 यहाँ पर पोस्ट है टोटल। ठीक है, 344 पोस्ट है। और यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। ओके, बैंक अगर यहाँ पे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, ये लोग यहाँ पर यही मेंशन कर रहा है। यहाँ पर जो पोस्ट है, कहाँ पर कितना पोस्ट है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, सॉरी मतलब यहाँ पे ओवरऑल दिया गया है। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे देखिए 13 पोस्ट है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि वेस्ट बंगाल में कहाँ कहाँ पोस्ट है, या फिर यहाँ पे उड़ीसा में 11 पोस्ट है, तो आपको अगर ये 11 कहाँ कहाँ पर है तो आप पूरा नीचे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है कहाँ कहाँ पर कितना पोस्ट है। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उतना नहीं जाऊँगा, खींचूंगा नहीं इसे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, यानी कि आपको कौन कौन सा जॉब करना है। आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए, यानी कि अगर बैंक आपको जो काम देगा वो करना होगा। ठीक है, ये सभी काम मुझे तो नहीं पता बैंक में होता है, यहाँ पर होगा। ओके, जैसे कि असिस्ट IPPB ऑफिसर्स इन ऑपरेशंस। ओके, ऐसा एक काम होगा। मैं तो यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जानता, वो आपको ट्रेनिंग थोड़ा सा दे देगा। ठीक है, इस बारे में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपको हाँ, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, 20 से 35 साल होना चाहिए आपका। एग्जीक्यूटिव, देखिए एग्जीक्यूटिव का पद है ये, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए। रेगुलर, डिस्टेंस, ओपन, कुछ भी चलेगा। ठीक है, कुछ भी चलेगा, आपका बस ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर आपको पर हाँ, यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको मांग रहा है 2 ईयर का क्वालिफिकेशन एस GDS में ऑफिशियली एक होता है, जैसा कि आप जानते हैं 10 के बाद आपको लिया जाता है। वहाँ पर भी आपका 2 साल हो सकता है, या फिर आपका वहाँ पर कुछ चुकती भित्तिक कुछ काम होता है वहाँ पर, तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर वही कर सकते हैं, यानी कि जिसका है वही कर सकते हैं यहाँ पर। पे एंड अलाउंस आपको 30,000 रुपये मंथली मिलेगा, और एक कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो ये थोड़ा बढ़ेगा, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर आपको शोकॉज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सी हैं, पर हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट की यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन की यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्शन ओके प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन विल बी मेड इन बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑप्टेन इन ग्रेजुएट। आपका ग्रेजुएट में जितना आपका मार्क है उसी की बेसिस पे होगा। यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट सेल्फ फिक्स एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन इन द ग्रेजुएशन अप टू 2 प्लेस ऑफ
डेसिमल एज मेंशन्ड इन द डिग्री सर्टिफिकेट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो है वही लिखेगा। इफ एनी डिविएशन इज फाउंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल रेस्पेक्ट respective to the percentage of marks mentioned in the degree certificate, such applicants will be summarily rejected। यानी कि जो भी अगर आपका सर्टिफिकेट और अगर वहाँ पे आपने जो दिया अगर मिल नहीं होता तो आपको कैंसिल, ये नॉर्मल सी चीज़ें, आपको फ़ी कितना पेमेंट करना है वो देख लीजिए थोड़ा सा। आपको 750 रुपये फ़ी देना होगा, ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए सभी चीज़ें जो भी हैं लोग कंडक्ट करेंगे, और ये रिफंडेबल है, ओके, नॉन रिफंडेबल। और बाकी आपका रूल्स थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर हाँ, आपको जो चीज़ें उसके बाद जानना चाहिए वो यहाँ पर है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये वाला यहाँ पे देख रहे डिटेल गाइडेंस, ओके, यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। मेरा पहले से खुला हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आपको कुछ चीज़ें आपके पास अभी होना चाहिए, जैसे कि फोटोग्राफ, साइन, ओके, विथ ब्लैक लिंक पेन से होना चाहिए, और थंब प्रिंट होना चाहिए आपका, लेफ्ट थंब प्रिंट, ओके, देखिए लेफ्ट थंब प्रिंट, ओके। और आपको हैंड रिटन एक सच आपको डिक्लेरेशन देना होगा, कौन सा वाला यहाँ पर लिखा है, ये वाला आपको लिख के देना होगा, ठीक है। ये वाला देखिए, आई डैश आपका नेम होगा, हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी रिक्वायर होगा मैं दे दूंगा, बस यही है। और हाँ, यहाँ पर अगर कुछ उल्टा सीधा आप लोग करेंगे, और हाँ, आपका हैंड रिटन होना चाहिए, या आपका ही हाथ में लिखा होना चाहिए, बाद में अगर पता चला वो किसी और ने लिखा है तो नहीं लेगा, या फिर आपका जो हैंड रिटन ये है, मतलब क्या डिक्लेरेशन है, अगर वो किसी और के साथ मिल हो जाता है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। वहाँ पर वैलिडिटी चेक किया जाएगा। मान लो कि मैंने सर्टिफिकेट को फिलअप किया, मैंने आपको दिखा दिया और आपने उसी को उठा के कहीं पे पेस्ट कर दिया, फिर वो लोग आपको सुकॉच करेगा, तो ऐसा कुछ है। बस आप अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं ये वाला। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है ये वाला जो जीडीएस का मांग रहा है यहाँ पर, और बहुत से लोगों के पास होगा भी नहीं, तो यहाँ पर तो और वहाँ पर हाँ, यहाँ पर अगर आप उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो आपके विरुद्ध एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी फॉर मिसकॉन्डक्ट, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभाल के सब कुछ करना होगा। मैं देखता हूँ अगर मुझसे होता है तो मैं कर सकता हूँ, पर आप लोग ज़्यादा आसान मुझसे मत रखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस का मामला चलता है। वरना मैं ऑब्वियसली मैं कर देता, क्योंकि अगर एक जॉब मिल गया तो अच्छा ही है। पर मैं करने की कोशिश करूँगा, फिलहाल मैं करने की कोशिश करूँगा, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता। थैंक्स जो लोग इसे देख रहे हैं। और देखिए, अगर आप करने की अगर एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर कीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ये जो है ये गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ओके, तो गवर्नमेंट का ये टेकिंग मतलब अंडर ही काम करता है यहाँ पर। थैंक्स।